बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर नाजरीन, मैं अफजल ख़ान हूँ, दुबई से बात कर रहा हूँ, यूएई से। बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी की तरफ से आपको पूरी दुनिया में जो लोग इंसान हैं, ईद मुबारक, ख़ुसूसन मुसलमानों को अफजल ख़ान की तरफ से, मिसेज़ अफजल ख़ान की तरफ से, मेरी फैमिली से, हमारे ऑफिस बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी की तरफ से सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरी तरफ से भी तमाम नाजरीन को, तमाम देखने वालों को, जो हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सबको हम सब की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। और सब अपनी खुशियों में गरीब लोगों को भी याद रखें, अपने रिश्तेदारों को याद रखें और सबका ख्याल रखें। और सारा गोश्त जो खाया जाए वो फ्रिज में ना जाए, वो सबको, गरीबों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, सबको बांटा जाए। अच्छा, स्पेशली अरूज में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को बहुत थोड़े अरसे में काफ़ी अप्रिशिएशन मिली, हमें अप्रिशिएट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई काउंटिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोर देन एक्सपेक्टेशन, हमारी जो रिजल्ट है, अल्लाह का शुक्र है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वही रास्ते बनाता है, वही दिमाग में डालता है, वही हिम्मत देता है। तो हमने एक इरादा किया फरवरी में, चैनल मेरा बना हुआ था 2016 का, लेकिन इरादा किया फरवरी में, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कामयाबी मिली। तो मैं सबसे ज्यादा शुक्र अदा करूंगा आपका, शुक्रिया हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमें जो व्यूवर हैं, हमें जो व्यू करते हैं, हमें जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा, रोज एक इसमें डिस्कस करनी है, ये जो आज ईद उल अज़हा का दिन है, जो ईद की इसकी तारीख, जो बेसिकली क्या है, हम इसे कहते हैं ईद कुर्बान, बिल्कुल। लेकिन इसकी तारीख क्या है, ये हम लोग देसी लोग हैं, हमें आलम नहीं हूँ, हम कोई मौलवियों की तरह नहीं स्पीच करते, हम कोई फतवे नहीं देते, लेकिन है कि आम आदमी को आम आदमी के तरीके से चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, ये बेसिकली क्या है कि व्यूवर किसी एक मजहब के अंदर कैद नहीं है जिनकी हम बात करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहले जो शादी थी ना, पहली शादी वो थी बीबी सारा, नाम याद हो, कोई सायरा कहता, कोई सारा, लेकिन जो तारीख में मिलता है वो बीबी सारा उनका नाम था। वो किसी उसमें सफर कर रहे थे, तो उनकी पहले औलाद नहीं थी, कहीं सफर कर रहे थे, तो एक बादशाह था, कोई जालिम किस्म का आदमी, तो उस वक्त ये ऊँटों पे सवारियाँ थी, दूर दराज एरिया में जाते थे। तो ये मिडिल ईस्ट था सारा, जिसको हम आज का शाम कहते हैं, आज का फलस्तीन कहते हैं, आज का इसराइल कहते हैं, ये एरिया था। तो इस एरिया में सफर कर रहे थे, तो रास्ते में बादशाह ने नाका लगाया, जैसे हमारे मुल्कों में डाकुओं ने नाका लगाया होता ना, लूटने के लिए, ऐसे बादशाह ने नाका लगाया हुआ था। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा ये सफर कर रही थी, कहीं एक शहर से कहीं जा रहे होंगे। तो बादशाह के बंदों ने उन्हें पकड़ लिया और बादशाह के पास ले गए। तो बीबी सारा जो है, तारीख बताती, बड़ी खूबसूरत खातून थी, ठीक है, नबी की बीवी थी। तो बादशाह की नीयत उन पे खराब हो गई, अच्छा, ठीक है, तारीख बताती, ये कुरान हदीस बताता है। तो बादशाह की नीयत खराब हो गई, तो बादशाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपना तारुफ कराया उन्हें, क्योंकि ये अल्लाह के नबी थे, नबी जो है ना पैदाइशी होता है, सही, ठीक है, और रसूल उनकी अजमत थी, लेकिन वो बादशाह कोई खबीस किस्म का आदमी था, जैसे आजकल के जितने बादशाह हैं मोस्टली ऐसे ही हैं। तो वो उन्होंने एक दफा हाथ बढ़ाने की कोशिश की, पर्दा था, नकाब था, वो हटाने की कोशिश की, तो वो बादशाह सलामत का जो था ना, वो हाथ रुक गया। अच्छा, फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर हाथ रुक गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका कि भाई तुम ऐसे ना करो, क्योंकि ज़ाहिर वो अकेले क्या कर सकते थे, ठीक है ना। तो तीसरी या चौथी दफा उन्होंने दोबारा हाथ बढ़ाने की कोशिश की बादशाह ने, तो बादशाह का हाथ वही जैम हो गया, अच्छा, शक हो गया, शल हो गया, जैम हो गया। अच्छा, बादशाह ने समझ लिया कि ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बात कर रहे हैं ये सही है, तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से माफी मांगी, ठीक है, उनसे कहा जी मुझे माफ कर दें आप, और दिल से तौबा की। बाद में बादशाह की स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे। बादशाह ने तौबा कर ली, उनसे माफी मांगी, और इनको इनाम के तौर पे उनकी एक कनीज थी, अच्छा, उस वक्त कनीजों का दौर था, एक एक बादशाह के पास या बड़े बंदों के पास बाद का 20-20 कनीजें, 100-100 कनीजें भी होती थी, अच्छा, खरीद लेते थे। तो एक कनीज थी जिनका नाम था बीबी हाजरा। अच्छा,
वो बीबी हाजरा को इनके हवाले कर दिया कि ये तुम्हारी आपकी खिदमत करेगी, ये मेरी तरफ से इनाम है। उस वक्त ये अशरफियाँ सोना चांदी शायद नहीं होगा, तो वो ऊंट या बकरे या इस तरह की चीजें इनाम देते, घोड़े इनाम देते थे। अच्छा। तो वो उन्होंने बादशाह सलामत ने बीबी हाजरा को इनके हवाले कर दिया कि आप इसको ले जाएं, आपकी ये खिदमत करेगी। अच्छा वो ले आए, तो जिस मुल्क जहाँ भी आना था उन्होंने, उस वक्त चूंकि एक ही वो था, हदें नहीं थी, बॉर्डर नहीं था, वो कुछ नहीं था, अपने वो घर आ गए। तो वो सिलसिला चलता रहा। तो एक स्टेज पे आके बीबी सारा ने खुद मर्जी से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा। हमारी कोई औलाद नहीं। जो मैंने तारीख पढ़ी है, हो सकता है इसमें 99% व्यूवर में कोई अकल कुल नहीं हो, तो चीजों का ऊपर नीचे, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन नामों में कोई वो नहीं होगा। नाम आपको ये 100% कंफर्म है। अच्छा बीबी सारा ने खुद अपने मियाँ को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम इससे शादी कर लो तो एक औलाद हो जाएगी, आपका नाम चले। हाँ जी। अच्छा उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली तो कुछ अरसे बाद जनाब बच्चा पैदा हो गया। उसका नाम रखा इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अच्छा औरत ही है, वो खा नबी की हो, बुराई के सेंस में नहीं, नौज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, बुराई के सेंस में, लेकिन फितरत जो अल्लाह पाक ने बनाई सबकी, जेलसी आ गई। किसी की फितरत को अल्लाह जानता है और वो ही अल्लाह कहता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ओहद पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो मान लेना, किसी की फितरत चेंज हो जाए नहीं मानना, लेकिन फितरत चेंज होती है। कौन करते हैं? औलिया अल्लाह, वली अल्लाह, कुतुब। कहते हैं तारीख के वो चोर से पहले चोरियां करते हैं, लेकिन बाद में कुतुब बने। तो वो कौन? हम आम आदमी शायद नहीं कर सकते, कोशिश करनी चाहिए। अच्छा उनका बच्चा हो गया। यहाँ पे फितरत आई, उन्होंने जेलसी शुरू होगी। औरत थी ना, नबी की बीवी थी, लेकिन जेलसी शुरू होगी। एक स्टेज पे ज्यादा जेलसी हुई, उन्होंने कहा जी तुम इसको घर से निकाल दो। अच्छा। अब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देखो आजकल के दौर का कोई हो तो कोई ऐसी बात मानेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने शरीफ बंदे, अल्लाह के नबी, प्यारे नबी, जिससे आगे क्या क्या नस्ल चली। उन्होंने फिर अल्लाह से, वो नबी वली तो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अल्लाह ने भी अपना सिलसिला चलाना था। अल्लाह ने भी उनको, क्योंकि अल्लाह सारी प्लानिंग किसकी थी? अल्लाह की। तो अल्लाह ने उसको कहा भी ठीक है, ये तुम जो कह रही है ना, छोड़ो। अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके ये मक्का जो आज अल्लाह का घर है, उस वक्त भी था, वहाँ ले आए। तारीख बननी थी, अल्लाह ने प्लानिंग सारी करनी थी, सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह है। अच्छा वो उसको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे थे, छोटे, अभी वो चलना भी नहीं शुरू, जैसे क्रोलिंग करता बच्चा, इतनी एज के थे। और बीबी हाजरा, तो उसने कहा कि तुम मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? पहले तो ले गए ना, ये नहीं बताया कि तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ। तो जब छोड़ के जाने लगे तो उसने, बीबी हाजरा ने कहा कि तुम मुझे इस जंगल बियाबान में, पहाड़ी सफा मरवा, उस पहाड़ी थी, अब तो खत्म हो गई, लेवल हो गई ना, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर गए हैं, अब वो बिल्कुल लेवल है। वो देखो उस जमाने में पहाड़ी थी। तो वो बीबी हाजरा से पूछते, तुम मुझे और इस बच्चे को और इस बेड़िए का, इस पहाड़ी इलाका है, ना कोई बंदा, ना परिंदा, ना कोई कुछ भी नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? कुछ खाने पीना का नहीं। तो उसने कहा जी अल्लाह का हुक्म है, पानी नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा को कहा अल्लाह का हुक्म है। आजकल की औरत कोई इस तरह कोई बात हो तो वो बंदा के अल्लाह का हुक्म, तो औरत के पास अगर पिस्तौल हो तो मार दे उसको। सही कह रहे हो ना? अच्छा उसने, बीबी हाजरा ने 2 दफा कहा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो उसने कहा जी हाँ जी अल्लाह का हुक्म, ठीक है, कहते जी अब जाए। अच्छा वो छोड़ के, अब दूसरा शहर कितनी दूर था, कहाँ थे वो 100% नहीं पता, लेकिन वो आ गए वहां पे, ठीक है। और वो आने के बाद जो पीछे जो फिर मामला सिलसिला शुरू हुआ, बीबी हाजरा को ना कोई खाने के लिए था, ना कोई पीने के लिए था, ठीक है। अब वो एक पहाड़ी सफा पे जाती हैं, उधर देखती हैं कुछ नहीं मिलता, फिर मरवा पे वापस आती हैं, पीछे बच्चे को भी देखती है क्योंकि वो ना आ जाए, फिर वो उधर जाती है। ये जो सही हम करते साथ, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, उन्होंने आने वाली क़यामत तक एक बना दी सुन्नत कि 7 दफा इधर जाते हम सफा में, 7 दफा इधर आते। अच्छा जब आखिरी उस पे थे तो बच्चा रोना शुरू हो रहा था, बच्चा रो रहा था, उसने मांगी वो एड़ियां रगड़ी,
एड़ियां रगड़ने से अल्लाह पाक के हुक्म से वहां पे चश्मा जारी हो गया, जिसको हम आबे जमजम कहते हैं। आज तक ये क़यामत तक पानी रहेगा। इस गोरों ने अमेरिकन ने तहकीक की है कि वहाँ कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? और दुनिया का वाहिद पानी है जो उसको आप करोड़ साल रखो खराब नहीं होता। उसमें फंगस नहीं लगता, उसमें बदबू नहीं आती। इन्होंने सोर्स ढूंढा है बहुत, क्योंकि पहले गोरे सऊदीया पे गोरे काबज थे किसी जमाने में, जब भी सऊदी अरब खुद नहीं था, तो वो उन्होंने बड़ा ढूंढा लेकिन उनको सोर्स नहीं मिला ये कहाँ से पानी आता। अल्लाह ने जो पैदा किया। तो वो जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद फिर ये बहुत बूढ़ी थी, तो औरत की जेलसी कि मेरी औलाद नहीं। अल्लाह पाक के हुक्म जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके वो बीबी सारा को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी उम्र में आके बशारत सुनाई कि आपको एक बेटा होने वाला। तो वो बीबी सारा ने कहा हाय हाय, तुम जैसे औरत करती है कि मुझे कहाँ से बेटा होगा, मतलब 70-80 साल की उम्र थी। तो उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है। तो फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब ये दो बीवियों की औलादें हैं, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इधर हजरत बीबी हाजरा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, नहीं बीबी हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम, बीबी सारा से इसहाक। हम रिपीट यूं कह रहे हैं कि व्यूअर को मजा भी आएगा। अब बाप एक, बीवी उसकी दो, और ये बच्चे आपस में क्या लगे? सगे भाई हैं। बाप की तरफ सगे भाई, माँ की तरफ से सुतेले हो। अच्छा, इस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिलसिला चलता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। ठीक है, ये आगे नबी हुए, रसूल नबी हुए। अच्छा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का सिलसिला चला, उनके फौरी बाद उनके बेटा याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम से बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी उस नस्ल में नहीं आया। खत्म हो गया। हाँ जी। तो वो ये अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी का सिलसिला जो चलता है, अब वो तो पैदा हो गए, बड़े हो गए, जवान हो गए। अब एक स्टेज पे आके हजरत ये नबी थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो एक स्टेज पे अल्लाह ने उसे कहा कि तुम जो सबसे ज्यादा तुम्हारे पास जो प्यारी चीज है ना, तुमने वो कुर्बान करनी है। अब वो सोचते रहे कि मेरे उस वक्त सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं थे ना। तो वो उसने एक दिन ख्वाब आई, 2 दिन ख्वाब आई, 3 दिन ख्वाब आई, बीवी से मशवरा किया। तो उन्होंने पूछा सबसे प्यारी चीज हमारा एक ही बच्चा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात सारी समझ के सोच के मतवातर ख्वाब आ रहे थे। अच्छा। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया कि ये है मेरी ख्वाब, तो मैंने कुर्बानी अल्लाह मांग रहा है, तो मेरी तो तुम ही सबसे प्यारी चीज हो। अच्छा। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ। अच्छा। प्लान किया, सुबह घर से निकले, माँ ने भी विदा किया और उन्होंने जब छुरी भी ले ली साथ, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको रेडी आगे लटाया भी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी आंखों पे आप पट्टी बांध दें। अच्छा। कि मुझे छुरी देके खौफ ना आए। अच्छा। यानी देखे नबी थे ना। हाँ। वो उन्होंने इतने, आजकल का नौज़बिल्लाह कोई किसी को कहो तो इस तरह मेरा ख्याल शायद हम 100% बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा मेरी आंखों में पट्टी बांधे। वालिद को अब्बा, जब बाबा कहा बाबा मेरी आंखों में पट्टी बांध दे, मैं डरूं ना। उन्होंने पट्टी बांध दी और अपनी तरफ से उन्होंने छुरी चला दी। अच्छा। लेकिन अल्लाह पाक ने चूंकि देखनी थी नियत, और जब छुरी चल गई तो जब उन्होंने आंख खोली और देखा तो वहाँ पे ये मेंढा जो जन्नत से आया, बकरा कह ले, दुम्बा कह ले, मेंढा कह ले, दुम्बा। हाँ जी। लेकिन वो समझाने के लिए कुछ भी हो सकता, असल चीज है कि कुर्बानी वो बकरा था, अल्लाह को उनकी ये अदा पसंद आई कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने ले आया। तो वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने उठा के परे कर दिया और वो ज़िबा हो गया। वहां से ये कुर्बानी चली जो उन्होंने बात शुरू की है कि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। इसके आगे आप टॉपिक हमारा ये है कि वो एक फलसफा है कुर्बानी का। मैं चाहता हूँ कि मैंने आज मेरा कपड़े पहनने को दिल है,
मैं कहता हूँ आज मैं 10,000 का सूट लेके आऊँ, लेकिन मैं सोचूंगा यार इस 10,000 से मेरे किसी रिश्तेदार का, मेरे बहन भाई का, मेरे वो भला हो जाए, तो मैं 10,000 का नहीं, मैं 1,000 का सूट पहन लूंगा। ये है कुर्बानी। आपके किसी दिल में किसी के लिए नफरत है, वजह कुछ भी है, भले वही है जिम्मेदार, आप जिम्मेदार नहीं हो, 100% एक दुनियावी साथ उसका कसूर है, ठीक है ना, लेकिन ये उसको आप दिल में माफ कर दो। एक मिसाल है, उसको आप वो नहीं ठीक होने वाला बंदा, उसको छोड़ दो, लेकिन दिल से माफ करो, अच्छा भाई अल्लाह तुम्हारी दुआ कर। ये है क्या? कुर्बानी। उसके बाद आपका कोई लेना देना किसी के साथ है, वो नहीं दे पा रहा, अगर ज्यादा कोई मजबूरी है नहीं दे पा रहा, उसको आप माफ कर दो, दिल में माफ कर दो, उसको कहना चाहो तो कह भी दो। ये है कुर्बानी। अपनी अना, मैं तुर्रम खान, मैं अफजल खान, मैं फलाना, ये इसको दिल से निकाल दें, इससे जड़ से निकाल दें। मैं ये है कुर्बानी। ये देखो नमरूद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में जलाने लगे थे ना, तो नमरूद की मौत क्या हुई? बाइस क्या बने? एक मच्छर। इंडियन फिल्म, इंडियन व्यूवर को याद होगा, पाकिस्तानी व्यूवर को याद होगा, उसका वो बड़ा अच्छा अदाकार था, नाम भी याद आ जाएगा, तो कहता साला एक मच्छर, ठीक है ना, वो सारी दुनिया को हिला। आज एक कोरोना ने दुनिया हिला दी है। किधर गए एटमी साइंसदान, किधर गए अरस्तु, किधर गए बड़े बड़े लोग, किधर गए जो कहते थे हम नहीं है तो दुनिया चल ही नहीं सकती। आज तो हम तो गरीब मुल्कों में रहते हैं ना, हमारे मुल्कों के पास कुछ नहीं है। जो दुनिया कहते थे स्पेस पे चले गए, मरीख पे चले गए, उनकी उन्होंने बैंड बजा दी है। बिल्कुल। अच्छा, मच्छर नजर आता है, ये कोरोना साला नजर ही नहीं आ रहा। आज सबसे बड़ी व्यूवर ताकत आज बंदा मानने में मजबूर है कि भाई ये कोई है सिलसिला। जो नहीं मानता, अल्लाह देखो दुनिया चलाने वाला अल्लाह है। ये हम 10 घंटे बात करता रहूं ना तो ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। जब एक छोटी सी बात है, हर आदमी को पता होगा, 22 जून और 22 सितंबर 2 दिन है। जब सर्दियों में दिन बढ़ाना शुरू होता है तो 20 है या 22 ही मेरा ख्याल, 22 जून हो या 20 जून हो, एक ही बात है। उस दिन सूरज की जो रफ्तार है वो रिटर्न मतलब वापस आनी शुरू हो जाती, ठीक है ना। सही। अब सितंबर में जब मौसम चेंज होता है वही तो इसको दुनिया भर के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं बड़ी बड़ी चीजें बनाते, कहीं ना खराबी आती ना। एटम बम भी खराब हो जाते हैं, सबमरीन खराब हो जाती, बड़ा बड़ा दुनिया का निजाम, ये G3 G4 ये वो सब खराब होते। ये अरबों सालों से हिस्ट्री है दुनिया की तारीख, वो आज तक 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते। मौसम चेंज होना हो, बारिशों का सिस्टम हो, तो अल्लाह है सबके लिए, अल्लाह को सब मानते, पूरी दुनिया कायनात को कायम करने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह है। इसलिए ये जो तारीख इंसानी है ये सब अल्लाह के बाद मजहबों में हम मजहब पे मानते हैं, लेकिन एक मजहबों को बना के नफरत, कत्ल गारत, अल्लाह कुरान पाक के हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के सब बंदे हैं, सब अल्लाह किसी न किसी सेंस में अल्लाह को मानते हैं। तो ये जो कुर्बानी का फलसफा है ना, आपको सब चीज की कुर्बानी करनी चाहिए। और दूसरा देखिए हमारे नमाज के अंदर दरूद क्या है, दरूद इब्राहिमी क्या है। जब तक आप आले रसूल आले इब्राहिम पे दरूद नहीं पढ़ो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी बात तो मैं कर दूं, 1-2 और बंदों ने भी की है, तो आले मोहम्मद पूरी आले रसूल और उसकी आगे मतलब मुसलमान, और हजरत इब्राहिम के आले इब्राहिम जो आज जिसे हम यहूदी कहते हैं, ये रसूल और आपस में मुसलमान, और ये कौन कजन हुए ना। यानी अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक औलाद इसाक अलैहिस्सलाम, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम इसाक अलैहिस्सलाम का आपस में तो हो गए कजन, भाई हाँ, बाप एक माए 2। अच्छा, उनकी औलादे और इनकी औलादे आगे औलादे हुई ना, याकूब अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के भी आगे औलाद आई, तो आपस में वो क्या लगे कजन। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आजकल की खबासत है, असल में तो है तो मुसलमान और यहूदी जो देखे खास तौर पे ये तो है कजन। ईसाई बाद में ईसा अलैहिस्सलाम आए। तो व्यूवर ये हम बात को खत्म करते हैं। कुर्बानी का जज्बा जो है ना, हर बंदे को अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। ये दुब्बे की बात नहीं कर रहा, ये एक फलसफा है। कुर्बानी एक सिंपल है कि बकरा ज़िबा किया या दुब्बा ज़िबा किया या गाय ज़िबा की, या उसको फलसफा ये है। लेकिन हमारे
माजरे के साथ मैं भी इंसान हूँ, मैं गुनाहगार आदमी, लेकिन हम फलसफे पे नहीं चलते, हम वो गाय पे चलते हैं, दुम्बा। अब कल मैं देख रहा था एक वीडियो, बुरी बात भी नहीं है, लेकिन एक बंदे ने पता नहीं 70 लाख की उसमें भैंसें भी थी, गाय भी थी, उसमें ऊँट भी थे, उसमें बकरियां भी थी, वो ला के अपने ड्राइंग रूम में उनको रखा हुआ था। तो ठीक है, अल्लाह की राह कुर्बानी कर, लेकिन उस 70 लाख में अगर 7 घर आबाद हो सकते थे, किसी की शादी हो सकती थी, किसी का घर बन सकता था, किसी की तालीम हो सकती थी, तो ये भी सारी कुर्बानी, ये भी कुर्बानी थी। तो ये एक गाय ले लेता या एक कैमल ले लेता या एक 2 गोट ले अच्छा, वो उसको भी टीवी में फिर जो अल्लाह, हमारा दीन, हमारा रसूल, हमारी इंसानियत, किसी मजहब का मानने वाला हो, वो कोई मजहब नहीं कहता कि शो ऑफ करो। अब उसने वीडियो बनाई और वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पे डाल दी और चौड़ा होके चश्मा लगा के जनाब ऐसे करके खड़ा। और भाई खुदा के बंदे, अल्लाह का रसूल, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन कहता है इस हाथ से नेकी करो, इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल फलसफा ये है, गाय सिंबल है, ऊंट सिंबल है, बकरा सिंबल है, ठीक है ना। फलसफा क्या है? फलसफा क्या है कि कुर्बानी। वो एक फिल्म का गाना भी है, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। फिरोज खान ने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, अल्लाह पाक से फौत हो गया वो। तो वो 70 लाख के देने की बजाय तो शो ऑफ करना, अखबारों में देना, वो चौड़े होके खड़े हो जाना, ये फलसफे के खिलाफ है। फलसफा ये नहीं है। उस 70 लाख से पता नहीं कितने घर बन सकते थे, कितनी बेटियों की शादी बहनों की हो सकती थी जो जहेज के लिए बैठी हुई है, किसी बीमार का इलाज हो सकता है, किसी का ऑपरेशन, किसी को आंख नहीं है, आंख डुलवा सकते हो। सबसे बड़ी बात, अपने घर में जो नौकर हैं भले वो करता हो, भले वो करता हो इस तरह, लेकिन फिर कुर्बानी भाई तुम एक गाय की दे दो, बाकी पैसे और हमारे मुल्क में कोई कमी है गरीबों की? अल्लाह माफ करे। तो ये मेरी हमारा ईद मुबारक कहने का, आप जहाँ जहाँ भी हो, पाकिस्तान मेरा हमारा मुल्क है, हमारी जान कुर्बान, पाकिस्तान में हो, आप इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, दुनिया में जो हमारी जुबान सुनने वाला, हम किसको बात कर रहे हैं? जो हमें कौन सुन रहा है, समझ रहा है, जो हमारी जुबान बोल रहे हैं, पंजाबी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, सब मजहब के बंदों को, सब इंसानों को हम बिलीव करते हैं, इंसान, सब इंसानों को ईद मुबारक। बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी का बंदा नचीज अफजल खान, मिसेज अफजल खान, हमारे चैनल में हम लोग हमेशा मैं कहता हूँ, बिजनेस जो वीडियो बनती है हमारी रोजी रोटी है, बाकी चीजें मेरा पैशन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बिलीव है, अल्लाह से दुआ भी है, जब तक मेरा आखिरी सांस है मैं कुछ करता रहूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें। मैं बैठने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं मिसेज को कहता हूँ आखिरी सांस तक मैंने काम करना है। काम की नौयत क्या है वो, लेकिन फलाह कोई तकरीबी कार्रवाई नहीं करनी। ठीक है, आप भी कोई लेडीज के लिए कोई कहे तो सबको मेरी तरफ से। अच्छा, मैं अपनी मिसेज को जो मैं कहता हूँ ये बनाओ, वो मुझसे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, कल की बात हमने चिल्लो के बाद बनाए। मैंने ईरान में बहुत दफा गया हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ अल्लाह पाक ने 46-47 कंट्री में गया हूँ, मुझे 4-5-6 जुबानें आती हैं, सारी नहीं आती, लेकिन मैं सिर्फ क्वालिटी बता रहा हूँ कि मैंने ये सीखा है। मैं कोई मास्टर करके पाकिस्तान से नहीं निकला था बाहर, कॉलेज लाइफ छोड़ के ग्रेजुएशन पूरी नहीं की थी, बहुत दफा बताया। तो मैं मिसेज को, मैं लकी हूँ, मैं इसको कहा यार चिल्लो कबाब खाने का बड़ा दिल कर रहा, इसने कल चिल्लो कबाब खिला दिए, बना दिए, और ये वीडियो भी कल ऑन एयर आज शायद हो जाएगी। जो मैंने ईरान में टेस्ट किया था ना, जो खाया था, उससे ज्यादा अच्छा बना दिया। थैंक यू। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, और अगेन ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा, और ये चैनल, मेरा चैनल, ये नाम इसका दुबई बिजनेस सेटअप विद अफजल खान, दुबई बिजनेस सेटअप विद अफजल खान, और बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी, और इसको इजाजत दें। और ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, इसका ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम।